थी अपनी हेयर स्टाइलिंग। मेकअप मेरा हो चुका है डन, लेकिन हेयर स्टाइलिंग करते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक हेयर स्टाइलिंग पे भी आपको थोड़ा सा एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देती जाऊँ। ये प्रोडक्ट न्यू बाय किए, इससे पहले मेरे पास जो स्ट्रेटनर था वो भी रिगमेंटन का ही था, लेकिन उसके जो उसमें थोड़ा कर्ल करते हुए मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते थे। लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता था, जब हम उसको नीचे की तरफ लेके आते थे तो वो अटक जाता था, बहुत फोर्स लगाना पड़ती थी उसको नीचे आने में, और कर्ल्स भी इतने अच्छे से नहीं बन पाते थे जैसे कि कर्ल्स को होना चाहिए। तो फिर मैं गई मार्केट, एक नया स्ट्रेटनर लेके आई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको प्रो स्ट्रेटनर बाय कर लेने चाहिए उस कर्लिंग के लिए, लेकिन प्रो भी बेस्ट है क्योंकि सैलून्स में जितनी भी स्टाइलिंग हो रही होती है वो प्रो के थ्रू ही हो रही होती है। लेकिन जब हम घर में बात करते हैं स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कर्लिंग के पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें कौन सा स्ट्रेटनर या कौन सा कर्लर लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसा आप स्ट्रेटनर लें जो 2 in 1 हो। मीन्स कि जब आप चाहें उसको एज अ स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकें और फिर आप उसको एज अ कर्लर भी यूज़ कर सकें। तो मैं बाय करके लाई हूँ ऐसा ही एक प्रोडक्ट। ये है रिगमिंटन की ही प्रोडक्ट, 2 in 1 है, स्ट्रेटनर भी है और ये कर्लर भी है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊँ। शाइन थेरेपी है, 80% मोर शाइन प्रोवाइड करेगा। इन्फ्यूज विद मोरोक्कन ऑयल, ऑर्गन ऑयल के साथ इन्फ्यूज है। अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो इस तरह की पैकिंग में ये अवेलेबल है मार्केट में, और इसका मॉडल है S8500, इसका मॉडल है। ये आपके वेट बालों पे भी काम करेगा और ड्राई बालों पे भी काम करेगा। अगर हम प्रो की बात करते हैं तो जो आप प्रो स्ट्रेटनर बाय करके लाते हैं, प्रो जस्ट आपके ड्राई बालों पे काम करता है, वो आपके वेट बालों पे काम नहीं करता। टेम्परेचर की बात की जाए तो इसके ऊपर डिजिटल, अगर आपको नज़र आ रहा हो, इस तरह का डिजिटल दिया हुआ है, पैनल दिया हुआ है। इस पे आपको इसकी हीटिंग रीडिंग ईजिली आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट बालों के लिए हम हीट टेम्परेचर डिफरेंट रखते हैं। लाइक केमिकल ट्रीटेड बालों के लिए हीट आपको डिफरेंट सेट करना पड़ेगी, नेचुरल वर्जन बालों के लिए डिफरेंट करना पड़ेगी, जिनके थिन बाल हैं उनके लिए डिफरेंट हीट टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, और जिनके बहुत ज़्यादा थिन या बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं उनके लिए डिफरेंट। तो साइड पे देखें, यहाँ पे हम इसके पावर ऑफ बटन है और उसके साथ टेम्परेचर को प्लस एंड माइनस करने के बटन है कि आप जितनी हीट चाहें उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आप इसके एजिस को देखें तो इसके जो एजिस शो हो रहे हैं वो राउंड हैं, यानी कि कर्लिंग जब आप करेंगे तो कर्ल करने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि एजिस राउंड है और इतने ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कर्लिंग स्टाइलिंग के दौरान भी। साथ इसमें एक पाउच आए जिसमें आप जस्ट इसको, अगर कहीं आपने मूव करना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो आप जस्ट इसको पाउच में पुट करें और लेके जा सकते हैं। इधर साइड पे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन है कि इसमें डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले है, जो मैंने आपको दिखाया है कि आप यहाँ पे आपको इसका टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा होगा। 9 टेम्परेचर सेटिंग है, 150 टू 230 तक। अगर हम बात करें कि कौन से बालों के लिए कौन सी टेम्परेचर सेटिंग हमें करनी है, तो जो हमारे पास यूजली टेम्परेचर सेटिंग हम करते हैं वो 170 से 190 के बीच में हम सेटिंग रखते हैं। ये रेगुलर जो हम स्टाइलिंग या हेयर स्ट्रेटनर कर रहे हैं उसके लिए ये बेस्ट है। अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं तो आप इन्हीं टेम्परेचर के बीच में रह के अपने बालों को स्ट्रेट या कर्ल करें। और जो वर्जन हेयर्स हैं या बहुत ज़्यादा थिक मोटे बाल हैं या बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो उसके लिए फिर हम 230 की रेंज में जा सकते हैं कि हमें यहाँ तक टेम्परेचर को सेट करना पड़ेगा। थर्ड ये है फास्ट हीटअप इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ये हीटअप हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। फ्लोटिंग प्लेट्स फॉर इवन प्रेशर ऑन द हेयर्स, के प्लेट्स जो हैं इवन प्रेशर प्रोवाइड करती है, और इवन फ्लोटिंग प्लेट्स हैं कि ईजिली वो फ्लोट करती हैं, कहीं वो अटकती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं करती, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ती।
ऑटो शट ऑफ आफ्टर 16 सेकेंड। अगर आपका प्लग इन है और आप यूज़ कर रहे हैं और आपने इसको रख दिया है और आप कहीं और बिजी हो गए हैं, तो आफ्टर 16 सेकेंड मीन्स 1 मिनट के बाद ये ऑटो शट पावर ऑफ हो जाएगा। आपको इसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हैं इसको ऑन करके और कहीं और बिजी हो गए या घर से बाहर चले गए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 मिनट ये पावर ऑफ हो जाएगा। टेम्परेचर लॉक फंक्शन है कि आप अपने टेम्परेचर को लॉक कर सकते हैं कि जब भी आप ऑन करें सेम वही सेटिंग रहे। 5 ईयर्स तक अगर ये प्रोडक्ट आपकी ख़राब होती है या सही वर्किंग नहीं कर रही या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वो 5 मिनट तक 5 ईयर्स की गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि आप विद इन द 5 ईयर्स अगर कोई भी मैन्युफंक्शनल इसमें एरर आ जाता है तो ये आपको ये रिप्लेस करके देंगे। और 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी है। अगर आप इसको ऑनलाइन रिगमिंटन की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ये प्रोडक्ट रजिस्टर करवा लेंगे तो आफ्टर 1 ईयर एक्स्ट्रा गारंटी है आपको प्रोवाइड। 5 ईयर्स प्लस 1 ईयर मीन्स कि 6 ईयर्स की आपको गारंटी ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये तो होगी इस प्रोडक्ट की बात। इसके साथ मैं आपको स्टाइलिंग भी करके दिखाऊंगी। लेकिन जो लोग और भी अगर किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं या ऐसे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेटनिंग करते हुए या कर्लिंग करते हुए आपको नोट डाउन करने चाहिए या आपको माइंड में रखने चाहिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर स्ट्रेटनिंग के बाय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ऐसा स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए जो 2 in 1 हो। मीन्स आप कर्लिंग भी कर सकें, आप स्टाइलिंग भी कर सकें। जिस तरह ये है कि आप इसको वेट एंड ड्राई दोनों बालों पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप स्ट्रेटनर बाय करने जाएं तो आप इस बात का कि बहुत सारी प्रोडक्ट स्ट्रेटनर ऐसे होते हैं, जैसा कि मेरा प्रीवियस स्ट्रेटनर था, कि अगर वो 15 से 20 मिनट तक आप उसमें स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो हीटअप है काम कर रहे हैं, तो इनका जो ये वाला अपर साइड है ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। मीन्स कि अगर स्टाइलिंग के दौरान हमने उसको ऐसे पकड़ा है तो आप इसको टच नहीं कर सकेंगे, आप स्टाइलिंग नहीं कर सकेंगे जैसे हम कर रहे होते हैं। तो आपको जब भी आप बाय करने जाएं तो पहले इसको पावर इन करके चेक कर लें, 15 से 20 मिनट ऑन करके रखें और देन टच करके देखें कि ये वाली साइड्स बहुत ज़्यादा हीटअप तो नहीं होगी, कि आप इसको टच पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं ड्यूरिंग कि अगर आपको सैलून में या घर में भी है 20 से 25 आधे घंटे तक आप इसको यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। ऐसा प्लास्टिक इसका होनी चाहिए अपर वाली साइड जो बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो जाए। तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड, अगर हम बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि स्टाइलिंग करने से पहले या ब्लो ड्राई या कर्लिंग या स्ट्रेटनिंग करने से पहले हमें अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। शैम्पू से वॉश कर लें, अच्छे से ड्राई होने चाहिए आपके बाल। और वैसे अगर आप एक दिन पहले आपके बाल वॉश होंगे तो उसमें कर्ल अच्छे से स्ट्रे करेगा, लेकिन मेरे बालों में तो कर्ल कभी भी स्ट्रे नहीं करता, चाहे मैं उसको अच्छे से अच्छे सैलून से भी क्यों ना स्टाइलिंग करवा लूँ या कर्लिंग करवा लूँ तो तब भी मेरे बालों में कर्ल स्ट्रे नहीं कर सकते। 2-3 मिनट के बाद मेरे बाल आपको स्ट्रेट ही नज़र आएंगे। करने से पहले आपने अपने बालों को हेयर प्रोटेक्टर सीरम या स्प्रे कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है किसी भी अच्छे ब्रांड की। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। DIY हेयर सीरम था जिसको मैं एज अ कंडीशनिंग भी अप्लाई करती हूँ आफ्टर वॉशिंग द हेयर, जिसको हम जैसे हम हेयर सीरम अप्लाई करते हैं वैसे। और आप इसको हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं बिफोर गोना स्टाइल योर्स हेयर। इसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। इस तरह का मैंने बनाया था ये सीरम, इसी को मैं एज अ हीट प्रोटेक्टर यूज़ करने जा रही हूँ अपने बालों में। आपने भी आप अगर ये बनाना चाह रहे हैं तो आप वीडियो देखिएगा और ये वाला सीरम बना के रख लें घर में। रूट्स स्पेशली हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, तो आपने रूट्स पे अच्छे से अप्लाई करना है और ओवर हेयर्स पे भी अप्लाई कर लें।
ब्रश कर लें। के थ्रू ही आप अच्छे से अपने सारे बालों को कर्ल दे सकेंगे। स्ट्रेट कर लें ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए सारे बालों पे, टैंगल फ्री हो जाए और फ्रीज फ्री भी हो जाए। जो मैं स्टेप आपको बताने जा रही हूँ वो आपने देखना है कि आपने ये जो हमारा फर्स्ट अपर साइड होती है जहाँ पे हम थंब अपना रखते हैं, आपने ये साइड नीचे की तरफ रखनी है। वैसे नॉर्मल जब हम स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो ये साइड हमारी ऊपर होती है, हम ऐसे स्ट्रेट करते हैं, लेकिन जब आपने कर्ल करना है तो आपने ये साइड ऐसे नीचे ले जानी है, इसको टर्न करके पार्ट जिस प्लेस से आप कर्ल डालना चाह रहे हैं कि आपका कर्ल का जो टर्न वहाँ से आए, वहाँ पे आपने स्ट्रेटनर फिट करना है, स्ट्रेटनर रखना है वहाँ पे। लाइक अगर मैं यहाँ से चाहती हूँ कि मेरा कर्ल यहाँ से आए तो मैं यहाँ पे स्ट्रेटनिंग और आपने इसको टर्न कर देना है। मीन्स कि जो थंब वाली साइड है वो अगेन आपने ऊपर की तरफ ले आनी है और इन सारे बालों को आपने इसके ऊपर रख देना है और यहाँ पे आपने 15 सेकेंड्स तक 13 एटलीस्ट 13 सेकेंड तक आपने वेट करना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका कर्ल आए। क्योंकि अगर आप फौरन उसको स्ट्रेटनर को नीचे की तरफ ले आएंगे तो वो कर्ल इतना स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज करना है और इसको इस तरह नीचे की तरफ लेके आना है। ये देखें, इस तरह आप अपने सारे बालों में कर्ल डालें। ये देखें, सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है कर्लिंग में, तब भी अच्छे से वॉल्यूम आएगा आपके बालों में। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कैमरे में देख के इस तरह सेक्शनिंग और स्टाइलिंग करना, इसलिए गंदे गंदे से फेसेस बना रही हूँ। तो आप जस्ट इसको एंजॉय करें और जो फोकस करें स्टाइलिंग पे। सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है कर्लिंग में, तब भी अच्छे से वॉल्यूम आएगा आपके बालों में। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कैमरे में देख के इस तरह सेक्शनिंग और स्टाइलिंग करना, इसलिए गंदे गंदे से फेसेस बना रही हूँ। तो आप जस्ट इसको एंजॉय करें और जो फोकस करें स्टाइलिंग पे। ये देखें कितना स्मूथ है, परफेक्ट कर्ल आया है।
फ्रंट से भी आपने सेम वैसे ही कर्लिंग करनी है जिस तरह हमने राइट और लेफ़्ट साइड की कर्लिंग की थी। सेम उसी टेक्निक से डायगोनल सेक्शन लेने, यहाँ पे स्ट्रे करना है 15 सेकेंड्स। स्लाइटली मूव करें। एंड्स पे फिर 15 सेकेंड स्टे करें और इसको इस तरह रोल अप कर दें। इसको पहले आप स्ट्रेट कर लें। टर्न करें, ये वाले बाल भी ऊपर की तरफ। इसको ये देखें, कर्ल्स हो चुके मेरे डन। ये बैक साइड के कर्ल्स है। अब आप देख लें कि किस तरह लेयरिंग में सारे कर्ल्स आ रहे हैं, बैक से लॉन्ग और ये फ्रंट से। सेम इसी साइड पे भी। अब आप इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक साइड पे इसकी मांग लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे समाप्ति आई थिंक कहते होंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये दोनों वीडियोस और क्या कुछ सीखा आपने? अगर फर्दर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स में जाके लाजमी डीएम कर दिया करें मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, या मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता दें कि आप फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं हेयर स्टाइलिंग पे नेक्स्ट भी वीडियोस बनाती रहूँगी और मेकअप लुक्स पे भी। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप कि इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे लाइक सब्सक्रिप्शन के थ्रू और वीडियो शेयरिंग के थ्रू। और कोई भी आपकी सजेशन हो तो वो भी आप बिना विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे बता सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म के थ्रू ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे वीक हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती क्रिटिसिज्म पे, आप दिल भर के क्रिटिसाइज़ करें मुझे और साथ में सजेशंस भी दें कि मुझे किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ या क्या चीज़ें मुझे इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहिए। तो मैं वेट करती रहूँगी आपके रिप्लाई का। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।